महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं सहित एक अन्य की चालक की हत्या से पूरा देश उबाल में है। गुस्सा महाराष्ट्र सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। संत समाज कह रहा है लॉकडाउन हटने दो, हम लाखों की संख्या में चढ़ेंगे और चढ़ करके हिसाब लेंगे। कुछ और भी बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं कि हमको और कुछ नहीं चाहिए और पूरे गांव को घेर करके हम इसका बदला लेंगे। अनेक तरह से बात कही जा रही है और लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सांप्रदायिक रंग देना इस कदापि उचित नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात किया और अमित शाह ने भी कहा कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उद्धव ठाकरे से बात किया है। संत समाज हो सकता है कि इसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले, क्योंकि लगातार इनके बयान आ रहे हैं, टीवी चैनलों पर भी डिबेट हो रहे हैं। चलिए, इस बारे में आप भी विज्ञ हैं और हम भी उसी बात पर अपनी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी जानते हैं कि मुंबई से चल करके एक ही गाड़ी में 3 लोग जाते हैं। जाना था इनको सूरत, किसी को देखने जाना था, किसी संत को। ऐसे में चूंकि पुलिस ने रास्ता रोक रखा था, इसलिए गांव के रास्ते से ये लोग बढ़े और गांव के रास्ते में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग लाठी डंडे से लैस रहते हैं और उन लोगों ने कासा थाना अंतर्गत गांव में घेर लिया और घेर करके ये लोग भागने का प्रयास करने लगे। इसी बीच चालक ने फ़ोन करके पुलिस को बताया। पुलिस वहाँ पहुँची भी। वह वीडियो भी बार बार प्रेषित करने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो में देखा जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से तीनों को पीटा जा रहा है, भाग रहे हैं और आक्रामक भीड़ मार रही है। पुलिस पहुंचती है। 4 पुलिसकर्मी पहले हैं, इन्हें अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आक्रामक और पगलाई भीड़ फिर उन्हें पुलिस के हाथ से खींच लेती है और पीट करके उनकी हत्या कर देती है। इस बीच और भी पुलिस आती है और फिर पोस्टमार्टम होता है, सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज होता है। 100 से अधिक लोग हैं इसमें, गिरफ्तार भी हुए हैं लोग। अब सवाल यह उठता है कि यदि उससे पहले भी एक डॉक्टर को उन लोगों ने पीटा था, किसी तरह से जान बचा करके भगे थे डॉक्टर के साथ, कुछ पुलिस के इंस्पेक्टर वगैरह भी थे, वो लोग भी जान बचा के भगे। एक उस डॉक्टर की भी गाड़ी दिखाई गई है जो उसी थाने में रखी गई है, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त है। उसके पहले एक एसपी रैंक के किसी अधिकारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बताया जाता है कि वहाँ चोर आ रहा है, बच्चों को उठाएगा चोर, चोरी करेगा चोर, तो गांव वाले पहरेदारी कर रहे हैं। अब यह सरकार पर जाता है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया। पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट दिया भी होगा, वहाँ के एसएचओ ने रिपोर्ट यदि नहीं दिया है तो एसएचओ पर कार्रवाई हो। यदि रिपोर्ट दिया है तो अतिरिक्त फोर्स वहाँ भेजी क्यों नहीं गई, जो काउंसलिंग करने वाले हैं उनको लगा करके समझाया क्यों नहीं गया। ऐसे लोग जो लगातार इस तरह से अराजकता पर उतारू थे, हत्या पर, खून करने पर उतारू थे, ऐसी आक्रामक भीड़ पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसको हिंदू मुस्लिम देने का भी रंग लगातार कुछ लोग सोशल साइट पर दे रहे हैं। यह कदापि उचित नहीं है। हत्या चाहे किसी की हो, यह तो बहुत दर्दनाक हुआ है, लेकिन इसी तरह से और भी दर्दनाक हत्याएं हुई हैं। मैं यह कह करके यह नहीं कहना चाहता कि वह हुआ है तो यह क्यों नहीं होगा। बहुत कष्ट है देख करके, और बहुत से लोग वह वीडियो देख भी नहीं पाएंगे जिस तरह से। अब मॉब लिंचिंग के मामले में इस तरह से तमाम लोगों की हत्याएं की गई। भैया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, हत्या से बड़ा अपराध कोई नहीं है। प्राण बड़ा अधम है, यह बड़ा बहुत मुश्किल से निकलता है। आप देखे होंगे अंतिम समय में जो लोग सामान्य मौत मरते हैं उनका भी प्राण नहीं निकलता है। अब पीट करके ऐसे लोगों की हत्या करना, यह निश्चित रूप से आदिवासी इलाका है जैसा कि बताया जा रहा है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन यह लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं। इस तरह से ऐसे लोग हैं जिनको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे आपने अपने तरफ देखा है, कभी कभी होता है डायन के नाम पर पीट करके महिलाओं को मार डालते हैं लोग। चुड़ैल के नाम पर पीट करके हत्या कर देते हैं। इस तरह से जो कुछ हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो। बहुत बार आपने देखा होगा, मान लीजिए कभी दुर्घटना हो गई, हमारे मित्र हैं, कई लोगों ने इस तरह से बचाया भी है।
मैंने भी इसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया है। कई बार ऐसी घटनाओं को रोकने में मुझे भी चोटें आई हैं। जब भीड़ आक्रामक होती है तो किसी की बात सुनती नहीं है, और जब चक्का जाम हो जाता है, हिंसक रूप भीड़ इख्तियार कर लेती है। अब सवाल इस बात का है कि 4 पुलिसकर्मी, अब लोग कहेंगे पुलिसकर्मियों पर मैं भी दोष देता हूँ, 4 ही अगर उस थाने में रहे होंगे, गए होंगे, तो उनका क्या दोष? वो भी उनकी भी जान चली जाएगी। बहुत मामले में उनकी जान चली जाती है। एक इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश में मारा गया, कोई गुहार नहीं सुना गया, तमाम अल्पसंख्यक लोगों की भी हत्या कर दी गई। गाजीपुर की बात करता हूँ, और गाजीपुर में माढ़ूपुर गांव है। एक संत को मठ पर, मंदिर पर संत थे, रात को हमलावर आए, चौकी पर लेटे हुए थे, चौकी पर पीट करके उनका खून ऐसे गया था दीवार पर, जैसे यह दीवार है, ऐसे जैसे पिचकारी मारा जाता है, ऐसे उनका खून गया। उसके बाद नीचे आए, ज़मीन पर पीट कर मार डाला गया। उसका भी वीडियो मैंने डाला था। ट्रामा सेंटर जिला मुख्यालय से लेकर के वाराणसी के ट्रामा सेंटर में महात्मा जी गए, वहाँ पैसे नहीं थे, परिवार छोड़ करके साधु हो गए थे। परिवार के लोग आए, उनके पास भी कुछ नहीं था, इलाहाबाद के रहने वाले थे। हम लोग गए, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर गए, सीएम साहब को लिखा, यही सीएम साहब थे, योगी साहब। संत के इलाज की बात थी, लेकिन संत के नाम पर सभी बेशर्म बने हुए थे। आप वीडियो कभी देखिएगा, फिर एक बार मैं कर दूंगा। दोस्तों, ट्रामा सेंटर से थाली लिए हम लोग, थाली लेकर के भिक्षाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक गए। प्रधानमंत्री जी को लिखा गया, उनके पोर्टल पर लिखा गया, ट्वीट किया गया, लेकिन सब बेकार। लिख करके वहाँ पुलिस से झड़प हुई हम लोगों की, वह भी फोटो है उसका, उसको भी डाला गया था। शिवशरण पाठक नामक एक सज्जन है, वहाँ पत्र रिसीव नहीं होता है प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर, वाराणसी में कोई पत्र रिसीव नहीं होगा। तो वहाँ कह दिया गया कि इलाज करा दीजिए। भैया सच बात बताएं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हुआ और तड़प करके वह सन्यासी मर गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग आग बबूला हो रहे हैं, जो आग बो रहे हैं, जो इसको हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाह रहे हैं, लगातार लोग इस तरह से कर रहे हैं। हत्या तो हत्या, चाहे किसी की हत्या हो, और हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है, यह जघन्यतम अपराध है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, यही कहना चाहूँगा कि शांति का परिचय देते हुए जो भी जिन लोगों ने भी किया है, डट करके इस बात को उठाना है और यह कहना है कि वह लोग, उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अपराध तो पंजीकृत हो ही। और अगर उद्धव ठाकरे, इससे बच नहीं सकते उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि सरकार आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, आपका डीजीपी नहीं बच सकता। और इतनी घटनाएं उस क्षेत्र में हुई हैं, उस गांव में, तो फिर आप लोग कर क्या रहे थे? एक्शन होना चाहिए। इस घटना से भीतर तक मैं भी आहत हूँ, और जो तीनों लोग मारे गए हैं उन हुतात्माओं की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इसको 20 दिन 25 दिन में निपटाया जा सकता है। वीडियो क्लिप है उसका जो बनाया गया है, वीडियो क्लिप के आधार पर सभी गिरफ्त में आ जाएंगे, भग नहीं पाएंगे। कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह से कर रहे हैं? और ऐसे लोगों को किसी भी तरह से भारत जैसे लोक कल्याणकारी देश में जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें हमारे हवाले कर दो, या फिर कानून का मतलब क्या रहेगा? और हवाले किया भी नहीं जा सकता। अब उद्धव ठाकरे ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे, अब बोल के दिखा दें। जब आप पद पर नहीं थे, संवैधानिक दायित्व नहीं था, तो आप बड़बड़ बोलते थे, कभी निकालो उत्तर भारतीयों को, कभी यह करो, कभी वह करो। बोल दीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि आप बोल नहीं पाएंगे, तो वही बोलेंगे। अब सीएम साहब, हमारे सीएम साहब बोल दें जैसे पहले बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे। यहाँ आते आते रोक लेते हैं, यहाँ तक आता है, ऐसे रोक लेंगे। तो इस तरह से जो भी जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, देश के किसी कोने में हो, विदेशों में हो, अपराधों को किसी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। और यह अपराध तो जघन्यतम श्रेणी में आता है। जो लोग भी मैं सोशल साइट पर देख रहा हूँ, जो भी पक्ष विपक्ष में बोल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं हुआ, तो वह कह रहे हैं इस पर क्यों नहीं हुआ। यह कह रहे हैं कि संत की हत्या हुई है। अरे संत की हत्या हो चाहे लंठ की हत्या हो, सबके जान की कीमत, कानून दंड देगा। दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। तो जिस तरह से गांव का
आम आदमी है, जिस तरह से कोई मजदूर है, उसके भी जान की कीमत वही है, संत के भी जान की कीमत वही है, रिक्शे वाले की भी जान की कीमत वही है। उद्धव ठाकरे जी, प्रकृति आपको माफ़ नहीं करेगी यदि बगैर किसी भेदभाव के ऐसे लोगों को अत्यल्प समय में गिरफ्तार करके और कानून के हवाले नहीं करते हैं, सज़ा नहीं दिलवाते हैं, तो ऊपर वाला आपको निश्चित ही माफ़ नहीं करेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इस घटना पर अपने ढंग से प्रकाश डालते हुए और सभी से अनुरोध करते हुए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का दायित्व तो हम सब का भी है, बहुत बार हमने रोका भी है, उसे दिखाऊंगा, मित्रों ने भी रोका है और रोकने का प्रयास भी करना है। सादर नमस्कार।